हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक्स बता रहा हूं, तो मैंने लास्ट वीडियो अपना पोस्ट किया था, आप लोगों को बताया था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी। तो दोस्तों, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, जिसके बारे में चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, हमने बताया था आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम 3 टॉपिक में पढ़ेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड इज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन के यह 2 प्रकार होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, और आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। आप 2 तरीके से आप पढ़ेंगे, 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एक तीसरी चीज जो इसी में हम बताना चाहेंगे आपको, वह रहेगा फैक्टर्स विच affect रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन को बताया था, इसके डेफिनेशन को मैं दोबारा बताना चाहूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as change in concentration of any of the reactant or any of the product per unit time, जिसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। दोस्तों, यहीं से उठाते हैं इसी का, इस रेट ऑफ रिएक्शन को एक एग्जांपल से फिर से समझाते हैं। दोस्तों, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, अलग टाइप का लेते हैं। जैसा कि दोस्तों एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं x प्लस वाई P प्लस Q। हमने आपको बताया था, जब इनिशियल टाइम आपका था, शुरू में आप घर से चले थे, तो आप x1 थे। x1 मतलब आपने 100% किया था, आपके पास था। आपका जो दूसरा साथी है वह y1 था, 100% था उसके पास भी एनर्जी, और आपके द्वारा वर्क 0 था। 0 मतलब यहाँ पे P1 हो गया, और इसको आप Q1 करें। कुछ भी आपने नहीं किया था, मतलब प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना था। रिएक्टेंट 100%, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना था। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, यह टाइम T1 की जगह T2 होने लगा, यह हो गया X2, मतलब कुछ इसमें से टूट करके प्रोडक्ट बना। मतलब जैसे जैसे समय हुआ, आप टायर्ड हुए, पढ़ाई किए, पीरियड्स पढ़े, और आपकी एनर्जी कुछ लॉस हुई। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी एनर्जी 40 लॉस हो रही है, तो यह हो गया P2, यह हो गया Q2। प्रोडक्ट में समझेंगे तो कुछ प्रोडक्ट बन गया P2 एंड Q2, और यहाँ हो गया यह X2। इसका मतलब आपकी एनर्जी 60 हो गई, आपके दोस्त की भी एनर्जी 60 हो गई। जरूरी नहीं कि एनर्जी सेम ही हो, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, या 60 या 50 या 70 या 40 ऐसे चल सकता है। तो दोस्तों, आफ्टर सम टाइम यह धीरे धीरे कम हो रहा है, और यह धीरे धीरे बन रहा है, बढ़ रहा है। दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ X2 X1 से कम है, एंड Y2 Y1 से दोस्तों कम है। यहाँ P2 P1 से ज्यादा है, Q2 Q1 से ज्यादा है। अब दोस्तों, जो कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, रेट ऑफ
रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, X2 माइनस X1 चेंज हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन X2 माइनस X1 या X1 है दोस्त, अपान T2 माइनस T1। क्या कहा था आपने, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम डिफरेंस। आपने इसको क्या किया, डेल्टा x अपान डेल्टा t। दोस्तों x2 छोटा है x1 से, x1 बड़ा है, यह वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब यह टोटल वैल्यू दोस्तों निगेटिव आएगी। जब टोटल वैल्यू निगेटिव आएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था कि पॉजिटिव होता है, तो यह टोटल वैल्यू निगेटिव आएगी, तो अपने मन से आपको निगेटिव से इंटू करना है ताकि निगेटिव और निगेटिव इंटू होकर के पॉजिटिव आ जाए और रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा। डेफिनेशन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे यह हुआ था वैसे y के केस में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, y2 माइनस y1 अपान T2 माइनस T1, ये हो जाएगा डेल्टा y अपान डेल्टा t, क्योंकि माइनस लगाएंगे इसलिए लगाएंगे कि y2 छोटा है y1 बड़ा है, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, और माइनस लगा देंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों। इसी तरह से यहाँ आएंगे P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1, ये हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा T। दोस्तों इसमें माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि P2 P1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से दोस्तों Q2 माइनस Q1 अपान T2 माइनस T1, ये हो गया डेल्टा Q अपान डेल्टा T। तो दोस्तों ये रेट ऑफ रिएक्शन को हमने एक इस तरह के रिएक्शन के साथ समझाया था। आगे मैं और चीजों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप इसको नोट करते रहिएगा अपने नोटबुक में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दोस्त क्या है। पहला पॉइंट इसका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसके डेफिनेशन को समझिएगा। लिखना नहीं चाहता हूं, टाइम इसमें वेस्ट होगा, इसलिए सुनिएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as change in concentration of any of the reactant or any of the product per unit time over a specified interval of time। थोड़ा सा इसमें मैंने एक लाइन इंक्लूड किया दोस्तों, बाकी सेम डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन का था, मैंने इसमें जोड़ दिया ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो पुनः मैं इसको अगेन डेफिनेशन को बोल रहा हूं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। दोस्तों स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी। उसी तरह से दोस्तों P1 या A1 या B1 ये C1 ये D1 जो कि कम है, इसकी वैल्यू कम है, समय आगे बढ़ा या A2 B2 C2 D2, पुनः मैं लिख दूं यहाँ पे A2 यहाँ A1 से कम है क्योंकि यह टूटेगा इस पीरियड में, B2 B1 से कम है, यहाँ C2 C1 से ज्यादा है दोस्तों, D2 D1 से ज्यादा है। तो जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, जस्ट अब उसको हमने लिख दिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
तो दोस्तों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, वही चीज इक्वल टू A2 माइनस A1 अपान T2 माइनस T1, B2 माइनस B1 अपान T2 माइनस T1, क्योंकि एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1, D2 माइनस T1 अपान T2 माइनस T1। दोस्तों इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि यह रिएक्टेंट के पार्ट हैं, प्रोडक्ट में नहीं लगाते। इसको कहेंगे डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, इसको बोलेंगे दोस्तों डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, इसको बोलेंगे डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, और इसको बोलेंगे डेल्टा डी अपान डेल्टा पी। दोस्तों केवल रिएक्टेंट में माइनस लगाएंगे क्योंकि यह माइनस और ये इसकी वैल्यू माइनस होती है, माइनस माइनस प्लस होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। दोस्तों यह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही थी। चलो भाई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिफाइन किया था वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, बट इसमें एक टर्म जोड़ दिया था हमने, ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। दोस्तों मैं इसको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि 10 बजे आपने कोई काम किया था, 10 o'clock पे आपने कोई काम किया था, यहाँ पे 10 o'clock पे कोई रिएक्शन 10 o'clock पे आपने चालू किया था और वह रिएक्शन 10.30 o'clock पे कंप्लीट होने को है। तो दोस्तों इसमें अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट का, 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। इस टाइम ड्यूरेशन को एक लंबा टाइम ड्यूरेशन आप कह सकते हैं, या 30 की जगह 1 घंटे भी ड्यूरेशन हो सकता है, कुछ और ज्यादा हो सकता है, 1 दिन का भी ड्यूरेशन हो सकता है। दोस्तों तो यह जो ड्यूरेशन होता है, इस लंबे ड्यूरेशन को स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए डेल यूज करते हैं, तो ट्रायंगल के शेप में होता है, डेल्टा कहते हैं इसको। पुनः एक बार बता दो दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। अगर आपने कोई रिएक्शन जो कि T1 टाइम पे था दोस्तों, 10 o'clock पे स्टार्ट किया है, वह रिएक्शन जब T2 टाइम पे आ रहा है, T2 टाइम उसका है 10.30 o'clock, तो दोस्तों कितना ड्यूरेशन डिफरेंस हुआ, टाइम डिफरेंस 30 मिनट का। तो 30 मिनट में यह रिएक्शन कंप्लीट होने को है दोस्तों, या 30 मिनट से ज़्यादा भी समय ले सकता है, कुछ और ज़्यादा ले सकता है, 2-4 मिनट कम भी ले सकता है। लेकिन यहाँ क्लियरली एक टाइम ड्यूरेशन सीन हो रहा है, आपको दिख रहा है कि 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद यह रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन को बोलेंगे स्पेसिफाइड इंटरवल होता है। तो जो आपका एवरेज रेट का डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन में, रेट ऑफ रिएक्शन के डिफिनीशन में जोड़ देंगे छोटा सा एक पॉइंट। फिर से डिफिनीशन बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। दिस स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम 30 मिनट, मोर देन 30 मिनट, कुछ कम हो सकता है। उसको डेल्टा से, उस टाइम डिफरेंस को, उस डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के द्वारा शो करते हैं। दोस्तों अगली हेडिंग है इसका अगला पॉइंट है दोस्तों, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों सेम डिफिनेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन का है सेम डिफिनेशन, छोटा सा पॉइंट उसमें जोड़ेंगे दोस्तों। डिफिनेशन में बोल रहा हूं, instantaneous rate of reaction may be defined as change in concentration of any of the reactant or any of the product per unit time over instant of time।
इसमें आपने एक वर्ड जोड़ा इंस्टेंट ऑफ टाइम। दोस्तों इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब तत्काल, कुछ क्षण में यह रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, या बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है, तत्काल कुछ क्षणों में, जस्ट फॉर सेकेंड, जस्ट फॉर मिनट ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसको आप बोलेंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इसके लिए आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं। तो दोस्तों एवरेज का क्या था? अगर आपने ये किया था रिएक्शन, एग्जांपल दिया दोस्तों आपका ए प्लस बी कंप्लीट हुआ सी बी में, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया A1, ये हो गया A2, B1 B2, C1 C2, D1 D2। दोस्तों इसको आपने लिखा था, मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा टी डेल्टा सी अपान डेल्टा टी डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। दोस्तों यह तो एवरेज का था, चलो भाई लिख देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों ये था, इसको इंस्टेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए? दोस्तों कन्वर्जन के पहले मैं एक छोटी सी चीजें यहाँ पे नोट के तौर पे दिखाने जा रहा हूं आपको, एक नोट। इस नोट को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब किसी लंबे ड्यूरेशन को आपने मैथमेटिकल टर्म है लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0, मतलब आपने यहां कह दिया कि समय लगभग 0 के बराबर लग रहा है, मतलब नहीं लग रहा है, मतलब बहुत जल्दी कोई चीज कंप्लीट हो रहा है, मतलब अभी मैं शुरू हुआ अभी मैं एंड कर गया, मतलब अभी रिएक्शन शुरू हुआ और अभी ही प्रोडक्ट बन गया, मतलब समय बहुत ही कम लगा, बहुत ही माइन्यूट सेकंड के बराबर लगा, मतलब समय लगा ही नहीं, अप्रॉक्सीमेट ये मान लेते हैं कि समय नहीं लगा। डेल्टा टी टाइम डिफरेंस इज टेंस टू 0, तब इसको आप लिखते हैं, इस डेल्टा डिफरेंस को लिखते हैं डी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आप डी ए अपान डी टी। यहां डेल्टा रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा समय लगा था, ज्यादा समय डिफरेंस को, ज्यादा डिफरेंस को, ज्यादा कंसंट्रेशन के डिफरेंस को, ज्यादा समय के डिफरेंस को डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। और डिफरेंशिएट करने पे डी रिप्रेजेंट करता है माइन्यूट डिफरेंस को, माइन्यूट कंसंट्रेशन डिफरेंस, माइन्यूट टाइम डिफरेंस को। और यह पार्ट था एवरेज का, इसको एवरेज के द्वारा, और इसको बोलते हैं दोस्तों इंस्टेंट, जिससे यह इंस्टेंटेनियस हो गया। तो दोस्तों यही दिखा दूं आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, ये वाला जो रिएक्शन था, ध्यान से देखिएगा मेरी उंगलियों को, इस रिएक्शन का, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस डी ए अपान डी टी, इसकी जगह पे दोस्त बोलते रहिए आप माइनस डी बी अपान डी टी। दोस्त इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी सी अपान डी टी, और यहां पे दोस्त लिखेंगे डी बी अपान डी टी। तो दोस्तों एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज रेट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मैं एक क्वेश्चन इस पे कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
दोस्तों एक क्वेश्चन है, PCl5 अगर टूटता है PCl3 में और Cl2 में। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप स्वयं समझ सकते हैं। या T1 हो गया या T2 हो गया। T1 पे यह PCl5 है, ये तो PCl5 ही रहेगा, ये तो PCl5 है, चाहे यह कम हो चाहे ज़्यादा हो, रहेगा तो PCl5 ही। दोस्तों यह अगर A1 है, यह A2 है, यहाँ जो PCl5 है दोस्तों वह तो मान लीजिए आप 100% है, लेकिन दोस्तों जो यहाँ का PCl5 है वो तो कुछ कम होगा क्योंकि वहाँ बना है। उसी तरह से दोस्तों यह हो गया B1, यह हो गया B2। यहाँ जो PCl3 दोस्त था वो अभी कुछ नहीं बना था, यहाँ जो PCl3 है दोस्त बना, कितना बन गया, यहाँ जितना टूटेगा उतना बनेगा। सेम अमाउंट दोस्त यहाँ पे C1, यह C2, यहाँ जो Cl2 दोस्त था वह कुछ नहीं था, यहाँ जो Cl2 दोस्त बना वो सेम अमाउंट उसी तरह से, क्योंकि मोल की संख्या बराबर है। ये हो गया। दोस्तों एवरेज की बात करते हैं। एवरेज पूरा लिख दूं, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है यह A2 माइनस A1 अपान T2 माइनस T1। इसको आप कहते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं, डेल्टा A अपान डेल्टा T। लेकिन दोस्त यह केवल PCl5 का तो हो रहा है, बस अमाउंट कम हो रहा है, इनका मात्रा कम हो रही है, रिएक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कम हो रही है। तो PCl5 का है तो A2 भी PCl5 है और A1 भी PCl5 है, बट A2 की मात्रा 60 है और A1 की मात्रा 100 है दोस्त। तो डेल्टा A आया, इसको आप लिख दीजिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन, डिब्बे मतलब कंसंट्रेशन दोस्त, पीछे बता चुका हूं, PCl5 अपान डेल्टा T। अब आप कहेंगे सर A2 भी PCl5 A1, जी हमने लिखा है A2 भी PCl5 है और A1 भी PCl5 है। हम आप ही की बात कर रहे हैं, आप हैं, सुबह खा पी के 100% थे और पढ़ने के बाद शाम तक आपकी एनर्जी लॉस हो गई 40%, लेकिन रहेंगे तो आप ही। सुबह ताज़ा फ्रेश लग रहा था, बहुत एनर्जी है, शाम को एकदम टायर्ड हो गए, तो आप में जो डिफरेंस है डेल्टा, लेकिन डेल्टा कौन किस में डिफरेंस है, आप में है, तो डेल्टा आप मतलब PCl5। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे आते हैं, आपने किया B2 माइनस B1, T2 माइनस T1, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यह B2 बड़ा है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो दोस्तों इसको आप लिखते हैं डेल्टा B अपान डेल्टा T। अब डायरेक्टली आप इसको लिखिए डेल्टा PCl3 अपान डेल्टा T। उसी तरह से दोस्तों इसको अब तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे इसमें ज़रूरत है नहीं, C2 माइनस C1, T2 माइनस T1, ये हो गया डेल्टा C अपान डेल्टा T। इसको आप दोस्तों डेल्टा Cl2 अपान डेल्टा T कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एवरेज था, लेकिन अब इसको इंस्टेंटेनियस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों लिखेंगे जब इसको, तो अभी मैंने बताया था जहां जहां डेल्टा है वहां डी लगाइए, अभी पिछले एग्जाम्पल में समझाया था डिफरेंशिएट के फॉर्म में, माइनस डी PCl5 अपान dt, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, प्रोडक्ट है तो माइनस लगेगा नहीं, डी PCl3 अपान dt, डी Cl2 अपान dt। तो दोस्तों पुनः मैं बता दूं, जब स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ज्यादा समय का डिफरेंस हो, जब ज्यादा समय का डिफरेंस होगा तो दोस्तों डेल्टा एक ट्रायंगल वाला डेल्टा लगाइएगा, और जब इंस्टेंट मतलब मोमेंट ऑफ टाइम मतलब बहुत ही तत्काल, बहुत ही कम समय में, क्षणिक समय में यह रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो वहां डी लगाइएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, बड़े से छोटा करने को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा।
तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था। अब मैं अगले वीडियो में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ रिएक्शंस को दिखाऊंगा, कुछ रिएक्शंस बताऊंगा और उनको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के द्वारा समझाऊंगा अगले वीडियो में। और उसी वीडियो में आपको बताऊंगा फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तब जाकर के यह रेट ऑफ रिएक्शन की हेडिंग कंप्लीट होगी दोस्तों। अभी यह पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी तो मैंने आपको इनके बारे में बताया, कुछ इस पे रिएक्शंस बता दूंगा अगले वीडियो में और यह हेडिंग बता दूंगा, तब जाकर के यह रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन या हेडिंग। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।